हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये क्लास आपके जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं सारे के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और जो बच्चे टेट, एसटेट और यूपी ट्रिपल एस सी पैट खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उनके लिए काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास हो रही है। ठीक है, तो अब तक जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं और उन्होंने हमारे जो 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, सिंधु सभ्यता से बनने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और वैदिक सभ्यता से बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सीरीज़ को देख सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस जिस एग्ज़ाम में आए मैंने मेंशन किया है। और अगर पीडीएफ कंप्लीट आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखो, सारे क्वेश्चन जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। फिलहाल देखो, ये देखो एसएससी में पूछा गया, मैंने मेंशन कर दिया है। यानी कि हर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो मैंने मेंशन कर दिया गया है कि किस एग्ज़ाम में वो पूछा गया है। फिलहाल हमारी जो सीरीज़ थी कंप्लीट हो चुकी थी 40 तक। आज हम सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41, 5 ऑप्शन है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अपना आंसर को ढूंढते हैं। कहता है कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। कहता है महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, लोकायत मत से जुड़ा हुआ है, या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा कि अणुव्रत जो है किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। कहता है बौद्ध धर्म को बौद्ध दर्शन है, न्याय दर्शन है, जैन दर्शन है, योग दर्शन है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि त्रिरत्न को कौन मानता है। तो जैन जो दर्शन है वो आपका त्रिरत्न को मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। कहता है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे। यज्ञ में, जिसे हम यजन बोलते हैं, मुक्ति में, जाति व्यवस्था में, या कर्मकांड में। तो इस मुक्ति में तो करते थे, शायद कर्मकांड में भी करते थे। इन दोनों में कन्फ्यूज़न है बेटा, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, तो इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ। ठीक, फिलहाल 43 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं गलत आंसर नहीं बता सकता आप लोगों को कि मैं अपनी वाहवाही कर लूँ, कोई जल्दी से आंसर बता के आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं है। ये फिलहाल इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग 43 का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर आगे 44 की ओर बढ़ते हैं। और कहता है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। कहता है 6 आश्रमों को हुई थी, 4 को हुई थी, 2 को हुई थी, या 8 को हुई थी। ठीक है, तो कितने आश्रमों को प्राप्त हुई थी बेटा, 4 जो थे आश्रम जिनको मान्यता प्राप्त हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 46 की ओर। कहता है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। शिबी के थे, शाक्य के थे, सौरसेन के थे, या शबरा के थे। तो ऑप्शन हो जाएगा किस गणराज्य के थे, शाक्य के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 की ओर। कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, फिलहाल एसएससी में पूछा गया है। कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, या लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था लुम्बिनी था। क्या था, लुम्बिनी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी और एसएससी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, शाक्य में हुआ था, मल में हुआ था, ज्ञात्रिक में हुआ था, या कुंड में हुआ था। तो किस में हुआ था आपका महात्मा बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, पार्थ है, या मिहिर है, गुडाकेश है, या प्रच्छन्न है। तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रच्छन्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। और 51 क्वेश्चन कहता है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ठीक है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में हुए थे, उत्तर वैदिक काल में हुए थे, मौर्यों के काल में हुए थे, या बुद्ध के काल में हुए थे। बताना है तो किस काल में हुए थे। तो ये जो हुए थे आपके बुद्ध के काल में हुए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट है।
एसएससी सहित मैट्रिक में पूछा गया था, स्नातक में पूछा गया था और एफसीआई असिस्टेंट 3 एग्जाम में कंटिन्यू पूछा गया है क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका था, जैनों का था, सिखों का था, बौद्धों का था या हिंदुओं को था। तो किसका था ये बेटा, बौद्धों का था। किसका था, बौद्धों का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसी क्रम में। और कहता है कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दयालु बुद्ध से थी, जैन तीर्थकर से थी, राधा कृष्ण लीला से थी या महाभारत से। 2 एग्जाम में पूछा गया, सेक्शन ऑफिसर और संयुक्त स्नातक स्तरीय में पूछा गया था। फिलहाल जो हमारी अजंता की चित्रकारी थी किससे संबंधित थी, ये आपकी दयालु बुद्ध से संबंधित थी। ठीक है, इसी क्रम में 54 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि डाकमा है, खंगवा है, चैत्य है या अगेरी है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चैत्य। ओके, आगे बढ़ते हैं 55 की ओर। और कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता, आगे इन्होंने कॉलन लगा दी, यानी कि विशेषता से आगे पूछना चाह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्यालय का एक महान केंद्र था। विशेषता ये किससे संबंधित था, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित था, तंत्र में संबंधित था, जैन धर्म से था या वैष्णव धर्म से था। ओके, ये पूछना चाह रहे हैं। तो हमको बताना है कि किससे संबंधित था। तो ऑप्शन सभी को पता होगा कि किससे संबंधित था नालंदा विश्वविद्यालय, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 56 की ओर। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया। प्यारा क्वेश्चन है आपका। महावीर ने किया, आदि शंकराचार्य ने किया, कबीर ने किया या गौतम बुद्ध ने किया। तो मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया है, गौतम बुद्ध ने किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं 57 की ओर। और कहता है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो छोड़ा। ये वर्ग कौन थे, ये बताना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपका कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को क्या करा है, जोड़ा है अपने साथ और एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन सा था। कहता है कि वणिक एवं पुरोहित थे, साहूकार एवं दास थे, स्त्रियां एवं शूद्र थीं या योद्धा एवं व्यापारी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 58 की ओर। कहता है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि जन्म के साथ है, प्रबोध के साथ है ना। कहता है कि या दूसरा ऑप्शन कहता है कि महावीर निष्क्रमणा के साथ है, या चौथा ऑप्शन कहता है कि महापरिनिर्वाण के साथ है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में जो बुल का संबंध है बुद्ध के जीवन में की किस घटना के साथ है, ये बताना है आपको। तो किससे आ जाएगा, आपका जन्म से है। किससे है बुल का संबंध, बुद्ध की घटना, ये जीवन की किस साथ संबंध है, जन्म से आ जाएगा। ओके, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है। एग्जाम में तो कितने पूछा गया है, 1 2 3 एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है और एसएससी सीएचएसएल 10+2 डीओ में पूछा गया है एवं एलडीसी, यानी कि 1 नहीं 4 5 एग्जाम में पूछा गया है आपका क्वेश्चन। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लें। सारी सीरीज़ इंपॉर्टेंट चल रही है, आप लोग पीडीएफ को ज़रूर प्राप्त कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है, प्रतिभाशाली है, धर्म प्रचारक है या शक्तिशाली है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 5 एग्जाम में पूछा गया कंटिन्यू। आज के सेशन का बेटा लास्ट क्वेश्चन। और सीरीज़ कैसी लगी, आपके क्वेश्चन कितने कंप्लीट अच्छे, यानी कि कितने उत्तर आपने ठीक दिए हैं, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहता है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद अस्तित्व में थी। 16, 13, 11 या 17। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताएं और आपने कितने क्वेश्चन 20 में से ठीक किए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।